कि विदेश में आप हवाई यात्रा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लगा, जो कि इंडिया में तो हमारा ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो स्वागत है दोस्तों आपको इस नए से ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब कोई भी विदेश में जाके अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है और इंडिया में क्या करना पड़ता है, और अगर आप विदेश में हवाई यात्रा करते हो तो उस पर आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला ये है कि मैं एयरपोर्ट के अंदर आया और मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि अगर आप इंडिया में कहीं पे भी अगर आप एयरपोर्ट में किसी भी एयरपोर्ट में जाते हो तो आपको आपका आईडी कार्ड और आपका जो फ़्लाइट की बुकिंग है वो दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाने को मिला। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि आपको बिना आईडी कार्ड और बिना किसी रिजर्वेशन मतलब कोई दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना कुछ दिखाए हुए भी आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो। तो ये है पहला स्टेप अगर आप विदेश में हवाई यात्रा करते हो तो। तो हमने दूसरा स्टेप पार कर लिया है, हमने बोर्डिंग पास ले लिया है। तो जैसे इंडिया में क्या होता है कि बोर्डिंग पास अगर आप लेते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड, और जो भी बुकिंग की जो भी रिसिप्ट होगी वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि आप हार्ड कॉपी दिखा सकते हो या सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो। पर यहाँ पे अलग क्या हुआ कि मुझे हार्ड कॉपी भी दिखानी नहीं पड़ी, सॉफ्ट कॉपी भी दिखानी नहीं पड़ी। जस्ट मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ा। सिस्टम अपने आप कैप्चर कर लिया और उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास आराम से मुझे निकाल के दे दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुछ चीज़ें आई सजेस्ट कि कुछ चीज़ें ये है कि हम सीख सकते हैं इंटरनेशनल में अगर ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या हम स्मूथ पैसेंजर को क्या क्या फैसिलिटी आप अच्छे से दे सकते हो। तो ये एक डिफरेंस मुझे लगा जो अच्छा भी है और स्मूथ भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिक्योरिटी चेक। तो अब मैं ये देखने वाला हूँ कि मैंने 8:35 में मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया है। तो सिक्योरिटी चेक पार करने में और एयरपोर्ट के अंदर आने में मुझे कितना टाइम लगेगा ये भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी चलता हूँ सीधा सिक्योरिटी चेक के पास। सिक्योरिटी चेक डन हो गया भाई, और यहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लगा, जो कि इंडिया में तो हमारा ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये हुआ कि जो मुझे सिक्योरिटी चेक यहाँ पे सारे बेल्ट निकाल दिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान थे वो एक दूसरे ट्रे में डाल दिया, और बैग था जो उसको दूसरे ट्रे में डाल दिया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो आपके दूसरी जगह पे डाल देंगे, और जो बैग होगा वो दूसरे ट्रे में डाल दिया। और ये क्या मुझे लगा कि जो लड़कियां हैं, जो लेडी है, उसने मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किया। तो लग रहा है कि आपको कि इंडिया में कोई लड़की जो है वो सिक्योरिटी चेक में कोई लड़के को चेक करेगी पूरी तरह से कि कुछ लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो ये अच्छा है या ख़राब है आई डोंट नो, बट अगर जो भी हो आप कमेंट कर सकते हो कि ये अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, भला है, जो भी हो आप कर सकते हो। तो मुझे बोर्डिंग पास लेने से, एयरपोर्ट के अंदर घुसने से लेके बोर्डिंग पास लेने तक और सिक्योरिटी चेक पार करने में मुझे हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। इतना स्मूथ प्रोसेस है यार, आधे घंटे में सब कुछ क्लियर हो गया। और मैं अभी आ गया हूँ यहाँ ड्यूटी फ्री एरिया में। ड्यूटी फ्री एरिया में वही सारी चीज़ें हैं कि आप बिना ड्यूटी दिए हुए आप जो भी सामान है वो आप ले सकते हो। तो कुछ चीज़ें जो हमारे वहाँ पे नहीं होती है, बट यहाँ पे गर्ल्स ने मुझे चेक किया, जो भी लेडी थी उन्होंने मुझे चेक किया कि
जैसे होता नहीं हमारे वहाँ पे जो हमारे BSCSF CISF और BSF वाले चेक करते हैं, वो यहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मेरे चेक किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अभी मैंने वॉशरूम यूज किया और पता है तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इंडिया में क्या है कि कहीं पे भी आप वॉशरूम यूज करो तो उसमें जेट लगा होता है, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको जेट नहीं मिलेगा। तो आप अगर यूज कर रहे हो तो आप थोड़ा सोच समझ के करो, वरना में भी हो सकता है कि किसी को अनकम्फर्टेबल हो। तो ये डिफरेंस है। और एक डिफरेंस मुझे ये लगा कि यहाँ पर अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो जो क्लीनर होते हैं, जो साफ़ करने वाले होते हैं, तो वो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं जो जाके साफ़ करती हैं। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो कि आपको लगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गई। तो ये हमारे वहाँ तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे वो है कि जो जेंट्स का जो टॉयलेट है वो लड़कियाँ साफ़ कर रही है, और तो जो जेट स्प्रे है वो यहाँ पे है नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको अनकंफर्टेबल हो तो यार आप अपना देख लेना। पर ये तो मुझे अलग लगा और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, तो मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने गेट के अंदर, सेम कोई चेंज नहीं है। इंडिया में भी अगर आप कहीं पे भी आपकी टाइमिंग है, आपका गेट के सामने आपके चेयर्स लगे होंगे, तो आप वहाँ बैठ के अपना बोर्डिंग टाइम का वेट कर सकते हैं। तो सेम मैं भी अभी वहीं बैठ के अपना बोर्डिंग का टाइम का वेट कर रहा हूँ। और देखते हैं कि कुछ और नई चीज़ें मिलती है। अगर कुछ और नई चीज़ें मिलती है तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अभी तक बने रहें।
स्वागत है दोस्तों। तो ये थी जर्नी कि आप विदेश में हवाई की यात्रा कैसे कर सकते हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके मैंने आपको दिया। तो उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और आपको जानने को मिला कि विदेश में आप विदेश में आप हवाई यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।